आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? मान लीजिए हमने पर्चा बना दिया तो कृपा तो करनी बालाजी को, अगर कृपा नहीं की तो तुम दांत निकालो, है महाराज जी 21 बार हो गए कछु नहीं, वो न कटा तो 40 बार हो जा, पर नियम का पालन नहीं करेंगे तो कृपा होने वाली नहीं है। तो आज के दरबार में जो बैठे हैं, हम आपको कहेंगे राम नाम का मन में जाप करो सभी, अगर अर्जी लगवानी है तो मन ही मन, प्रेरणा उनकी लगनी है, जिनको बुलाएं वो आए, अपनी बात एक या दो मूल प्रश्न, प्रमुख समस्या जो बहुत जरूरी है उसकी बात रखो, छोटी मोटी तो यूं ही ठीक हो जाएगी। तीसरी बात, जिनकी अर्जी लग जाए पेशी करना अनिवार्य है। पेशी का मतलब धाम पर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, क्योंकि बागेश्वर हनुमान जी को जज के हनुमान कहा जाता है, मजिस्ट्रेट हनुमान। आज आपकी केस की फाइल बन जाएगी, फिर आप मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट यानी बागेश्वर धाम। अब कोर्ट में मुकदमा लड़ने जाएंगे तो फैसला पक्ष में होगा, नहीं जाएंगे तो वारंट कटेगा, फैसला विपक्ष में होगा। जरूरी नहीं हर मंगलवार जाओ, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, बहुत ज्यादा बिजी आदमी हो 5 महीने में एक बार जाओ, लेकिन पेशी पूर्ण करो। घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना अनिवार्य है, राम नाम का जप करो। हम आपको दावे के साथ कहते हैं संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान इस उपाय से ना हो जाए। और यहां पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग बैठे हैं, हम आपको करोड़ों की बात बोले, अगर समस्या आपको है तो समाधान भी आप हैं, कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता है। बुरा मत मानिए, कई बार हमारे शब्द कई लोगों को मिर्ची लग जाती है, अगर ये लगती है तो लगने दो, ना तो हमें धन कमाना है ना हमें कोई नाम कमाने का शौक है। बुरा मत मानिए, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है, इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान है। इंसान गुरु हो सकता है, बुद्ध पुरुष हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, सिद्ध पुरुष हो सकता है, संत हो सकता है, साधु हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हो सकता है, पर इंसान भगवान नहीं हो सकता है। शैतान हो सकता है, भगवान नहीं। भगवान भगवान है, ईश्वर ईश्वर है। ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि आपके हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे भारत में अब आजकल दरबार जगह जगह पेट्रोल पंप जैसे खुल गए, जैसे पेट्रोल पंप का स्टेशन खुलता जगह जगह। और शायद ये बात सुनकर किसी को चुभेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे फिर कहना चाहेंगे अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर विश्वास करें। अंधविश्वास में हम लोग इतने सूक्ष्म विचारधारा के होते हैं कि कई बार भूत भगाने के नाम पर, कई बार ब्लैक मैजिक को काटने के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, हजारों रुपए दे देते हैं, पर दुर्दशा ये होती है कि अपनी तो ब्लैक मैजिक कटती नहीं है, वो पैसा लेकर अपनी काट लेता है। अपनी तंत्र क्रिया तो नहीं कटती, पर जो अमुक महापुरुष होते हैं वो काट लेते हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि दर दर भटकना बंद करो, एक आस्था, एक निष्ठा, एक विश्वास हनुमान जी महाराज के चरणों में लगाओ। भले ही बागेश्वर ना जा पाओ, जहां बैठे हो वहीं से ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। हम वचन देकर के कहते हैं आप अनुभव करेंगे कि आपके प्रत्येक संकट का समाधान बालाजी कर रहे हैं। आप अनुभव करेंगे कि आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान प्रारंभ हो गया है। देखो, सकारात्मक ऊर्जा और मंत्र चिकित्सा अपना काम करती है। 2 ऊर्जा होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव ऊर्जा से कितना भी बड़ी सफलता के मंच पर आप पहुंच जाओ, कितने भी उच्च लेवल पर आप पहुंच जाओ, और आपके आसपास अगर नेगेटिव ऊर्जा है, आपकी बॉडी में, आपके मस्तिष्क में, आपके विचार में, आपके आभा मंडल में, आपकी वाणी में, आपके आसपास
तो उस शुद्ध पवित्र सात्विक मंच पर भी आपकी विचारधारा अपवित्र दूषित हो जाएगी। दूषित यानी गंदी। और अगर आपकी सकारात्मक विचारधारा है, आपके साथ सकारात्मक, आपकी अगर सकारात्मक आपके पास ऊर्जा है, सकारात्मक कृपा है, तो कितने भी दूषित वातावरण में पहुंच जाना, वहां भी आप दूषित वातावरण को शुद्ध बना लोगे। हमारे दादा गुरुजी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे। दादा गुरुजी कहते थे कि बेटा स्थान कोई भी बुरा नहीं होता, बुरे स्थान को अच्छा बनाना ही साधु का काम है। हम एक जगह गए, बहुत पुरानी बात है, तो एक संत के साथ थे, तो हमने कहा महात्मा जी ये तो लॉज है, लॉज यानी होटल, यहाँ के कमरे बहुत गंदे होते हैं, चलो कहीं बाहर लेटेंगे। उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया, बोले हवन का सामान रखो। हवन यानी होम, यज्ञ करने का सामान। आप यज्ञ करने का सामान रखो और यहीं रुकेंगे। ठंडी का मौसम है और केदारनाथ की यात्रा पड़ती है, ठंडी का मौसम और भयंकर ठंड। बोले बाहर जाएंगे, पता लगा 13वीं हो जाए। 13वीं मतलब राम नाम। तो बोले पता लगा, फिर कौन लॉज, कौन कहाँ रुकेगा। तो बोले एक काम करो, तुम चिंता मत करो, इसी में रुको। हमने कहा ये होटल बहुत गंदे होते हैं, वहां से हमने सीखा। हमने कहा होटल बहुत गंदे होते हैं। तो वो महात्मा बहुत ऊंची बात बोले, बोले चुप, यज्ञ का सामान रखो, शुद्ध को अशुद्ध को शुद्ध करना ही साधु का काम है। अगर वो अशुद्ध है, यज्ञ करो, मंत्र जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी जोर जोर से करो। जब हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में, अपने पूजा मंदिर में, अपने बिस्तर में, कई लोग कहते हैं महाराज हमें सपने बहुत गंदे आते हैं, हमारे घर में जाते ही बोझ लगने लगता, बुरा लगने लगता, मन में चिड़चिड़ापन आ जाता, मन में बहुत उद्विग्नता होती, कब मकान छोड़ के बाहर चले जाएं, कब होटल में रुक जाएं, कब पड़ोसी के घर में बहुत अच्छा लगता, मित्र के घर बहुत अच्छा लगता। उसका मूल कारण है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, गंदी ऊर्जा घूम रही है। महाराज इससे बचने का उपाय क्या? एवरी डे होम करो। होम यानी यज्ञ, हवन। आपको टाइम नहीं है, बच्चे से कराओ। बच्चे को टाइम नहीं है, ब्राह्मण को लगाओ। अगर बहुत धनाढ्य आदमी हो, ब्राह्मण को बुलाओ, आचार्य को बुलाओ। आप पूछोगे कौन सा हवन कराएं? बड़े जोर जोर से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, स्वाहा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। ये जोर जोर से बोलेंगे तो ये शब्द टकराएंगे दीवालों में, और वो जो नकारात्मक ऊर्जा का आवरण बना, चक्र बना, पर्दा बना, उसको वो छेद छेद करके बर्बाद कर देंगे और सकारात्मक ऊर्जा घूमने लगेगी। आपके मकान का वो जो गंदा वातावरण है, बोझ बनना, चिड़चिड़ापन आना, बच्चों को क्रोध आना, बात बात पर भयंकर लड़ाई हो जाना, एक दूसरे को आंखों नहीं देखना, एक दूसरे को दुश्मन जैसा देखना, एक ही मकान के एक ही छत के नीचे 2 कमरों में दूरी, दिल्ली और मुंबई जैसी। कई लोगों के ऐसे मकान है, एक छत के नीचे 2 कमरे हैं और 2 कमरे में एक में पत्नी एक में पति, दोनों लेट रहे, और दोनों, एक मुंबई में मानो लेट रहा हो, एक दिल्ली में। इतनी दूरी, एक में बेटा एक में पिता, और दोनों की इतनी लंबी दूरी कि मानो कलकत्ता से कन्याकुमारी। इसका कारण क्या है? वहां कुछ ना कुछ तो है जो बुद्धि खराब कर रहा। वो बुद्धि खराब कर रही नकारात्मक ऊर्जा, उससे बचना है तो श्री हनुमान जी महाराज का एक सूत्र है, हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से गाओ। अभी जब हम आ रहे थे तो हमारे सोपती जी, ये हमारी इनसे बड़ा बड़ा स्नेह है, आत्मिक स्नेह, सबसे स्नेह है इनसे, बहुत अच्छा स्नेह, क्योंकि एक तो ये माता के भक्त हैं, दूसरा सरस्वती माँ की इनके कंठ पर कृपा है, गाते बड़ा मीठा सुरीला। हम तो बेसुरा आदमी हैं, हमें तो सुर का समझ ही नहीं आता कि कौन सा लय है, कौन सी ताल है। ये तो बड़ा मीठा गाते हैं। तो आप जब गा रहे थे ना, जब हम आए थे, सीताराम, जोर से बोलो ना, ये सीताराम हनुमान जो गा रहे थे ना, ये कीर्तन जोर जोर से गाओ। ये कीर्तन सब देवताओं का कीर्तन हो जाता है। सीताराम हनुमान, हनुमान जी मतलब और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सब देवताओं का नाम हो गया। और हनुमान जी के प्रिय कौन है? राम, राम जी। राम जी के प्रिय कौन है? शंकर जी। तो लो सबका नाम हो गया। अब जो माता के भक्त हैं वो कहेंगे कि महाराज जी आपने सिर्फ देवताओं की बता दिया, माता जी तो छोड़ी दी, सीता जी हो गई माँ, वही वैष्णो देवी है, वही महाकाली है, वही दुर्गा माता है, वही मैहर वाली माता है।
ये जो संकीर्तन बनाया ये हमने नहीं बनाया, हमें तो हमारे पूज्यपाद तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य वर्तमान के एक अवतारी महापुरुष जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने दिया है। ये उनकी आज्ञा हमें लगी है। लेकिन ये कीर्तन हमने गुरुदेव के मुख से सुना, जिनसे हमने दीक्षा ली। आपने सबने टीवी पे देखा होगा जिन्होंने राम मंदिर के लिए कोर्ट में अपने बयान दिए। आंखें नहीं है दोनों, लेकिन अंदर की आंखें इतनी विशाल हैं कि 18 पुराण कंठस्थ हैं। और हमारा भाग्य है ऐसे गुरुदेव भगवान के हम शिष्य हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, अभी हमने गुरुदेव भगवान से कल ही दूरभाष पर चर्चा कर रहे थे। सच यह है, जब भी सनातन की बात आती है तो इस भारत में अगर कोई संत बोलता है तो उनका नाम है गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर। और ताबड़तोड़ ऐसा बोलते हैं कि दुश्मनों के घर हिल जाते हैं। अद्भुत बोलचाल है गुरुदेव भगवान का। संतों के लिए, सनातन के लिए और कोई संत नहीं बोल पाया अभी तक। हमने कुछ ऐसा बोला संतों की रक्षा के लिए, सनातन की एकता के लिए। और याद रखना, हम कभी जातिवाद की बात नहीं करते हैं। हम हैं ब्राह्मण, पर सबसे पहले हम मानव हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन सबसे पहले हम मानव हैं। मानव के बाद हम सनातनी हिंदू हैं। तीसरा, हम हिंदुस्तानी भी हैं। हां, सरनेम के बिना काम नहीं चलता है, तो शुक्ल वंशीय ब्राह्मण गर्ग गोत्री भी है। लेकिन सबसे पहले हम क्या है? मानव है। और धन्य गुरुदेव भगवान, कोई संत नहीं बोला, बड़े बड़े संत चुप रहे, लेकिन धन्य तुलसी पीठ वाले पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसा बोले, अद्भुत बोलते सनातन के लिए। और उनका तो बड़ा प्यारा सूत्र है, बोले किसी को भी लड़ना हो तो शस्त्र से नहीं, शास्त्र से कोई भी आकर लड़ ले, परास्त होकर के ही जाएगा। आप लोग सब नेट पर उन्हें देखते होंगे, संस्कार टीवी पर आते हैं, वो ऐसे ऐसे गुरुदेव भगवान हमारे करते हैं। अद्भुत महापुरुष। हम तो कहेंगे कि बैनरों में गुरुदेव भगवान का चित्र भी लगाया करो। आगामी बैनर फोटो बना करे ना, एक चित्र गुरुदेव भगवान का लगाया करो, सबको दर्शन हुआ करें। तो जो यहां विराजमान है, आप सब राम नाम का जप करो। और धाम के लिए हम 1-2 बातें करके दरबार शुरू करते। चूंकि ये बातें इसलिए कि हमारे मन में भरी थी, बहुत देर से बैठे बैठे आत्म मंथन था, आज का चिंतन था हमारा। देखो, प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए।